प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो याकूब का परमेश्वर कहलाता है, ऊंचा गढ़ कहलाता है, और वो सारी पृथ्वी पर महान है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने दिन भर संभाल के रखा, आशीष दी, बरकत दी, तंदुरुस्ती दी, आनंदित किया। खुदावंद, हर रोज की तरह हमें जो वचन आपने दिए, खुदावंद खुदा, हम उन वचनों को आपके बेटे बेटियों तक पहुंचाने के लिए पितर आत्मा जी के आगे विनती करते हैं, मिन्नत फरियाद रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पितर आत्मा जी आए और हमारा मुंह बन के बोले, ताकि ये वचनों का गुणनवाद हर एक सुनने वाले के हृदय में उस कील की तरह गड़ जाए जो यीशु मसीह के हाथों पैरों में गड़े गए थे, और लोग उस सच्चाई को जाने कि यहोवा ही हमारा परमेश्वर है और सच्चाई उनको आजाद करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। हालेलुया, आमीन। सुनिए, सबसे पहले पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आप और हम एक दूसरे के आमने सामने बैठे। सबको जय मसीह की। फिर से जय मसीह की। सुनिए, सबसे पहले परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या कहता है? कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। उसके दास कहते हैं कि आनंदित हो जाओ। यीशु कहता है, मगन हो जाओ। और हमारा पिता परमेश्वर, हमारा अब्बा, हमारा डैडी, हमारा पिता, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता, हमारा सृजनहार, वो कहता है कि चुप हो जाओ। बात सारी मिलकर के पिता पर ही आएगी। वो जो कहेगा वो करना पड़ेगा। चुप होने का मतलब है कि जो सब कुछ कहते हैं करो, लेकिन जो बात परमेश्वर कहता है उसको सुनने से पहले अपना मुंह बंद कर लो, कान खोल लो। वो कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं, और ये बात हिस्टोरिकल ट्रुथ है, ऐतिहासिक सच है कि यहोवा ही परमेश्वर है। और वो कहता है कि मैं जातियों में महान हूं। अब जातियां धरती पर कितनी है मनुष्य नहीं गिन सकते, क्योंकि करोड़ों जातियां आई, करोड़ों खत्म हो गई, करोड़ों आ रही हैं, करोड़ों बनते जाएंगी। किनको गिनोगे? लेकिन परमेश्वर गिन सकता है, सबको याद कर सकता है, याद रख सकता है, क्योंकि वो रात को आसमान की ओर देखो कितने तारे हैं, वो सबको जानता है और एक एक का नाम लेकर बुलाता है। आप जितने लोग सुन रहे हैं सबको वो नाम लेकर बुलाए, हम ये दुआ करते हैं। एक एक को उठाकर कहे, तू मेरा अभिषिक्त है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है। क्यों? क्योंकि वो सारी जातियों में महान है और आप उसके लेपालक बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया बोलिए जोर से, ताकि परमेश्वर के भवन के खंबे हिल जाएं और वो झुक कर देखे कि उसके बेटे बेटियां कितने आनंदित हैं, जिनको वो कहता है चुप हो जाओ। और वो चुप नहीं होते, वो ऊंचे स्वर से महिमा करते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस बात को ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर इस बात से आनंदित और प्रसन्न होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बोलती है चुप, और वो जोर से खिलखिलाकर हंसता है। क्यों? उसको नहीं मालूम कि उसकी माँ उसको चुप कराती है या कि हंसने के लिए कहती है। यही बात हमारा परमेश्वर चाहता है। वो कहता है चुप हो जाओ, आप जोर से चिल्लाओ, यहोवा तेरा धन्यवाद हो।
और वो आनंदित हो जाएगा। वो सब आपके ऊपर जो दुख सुख है, आपकी बुराइयां है, सब पीछे फेंक देगा। वो कहेगा कि मेरे बच्चे आनंदित हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं। और सुनिए इस बात को जो हम बोल रहे हैं, भजन संहिता 46 का 10वां वचन, वो कहता है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। लेकिन 11वां वचन कहता है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आप जानते हैं इस बात को, ये वचन में लिखा है और इसी वचन पर भजन बने हैं। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा पातशाह, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा पातशाह, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसी तरह आनंदित होकर गाया करो। चाहे एक शब्द आता हो उसको सुर में गा दो, कोई बात नहीं। वो इस बात से नहीं कहता कि तुमने पूरा भजन क्यों नहीं बोला, वो कहता है कम से कम तूने मुझे 1% याद तो किया, कि मुझे याद आ जाए कि मेरा बेटा आनंदित है, और वो उसको और आनंदित करता है। अब सुनिए, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ। अरे मुंह क्यों देखते हैं, ताली बजाओ जोर से, इतनी जोर से ताली बजाओ कि जहां आप बैठे हैं वहां की दीवारें हिल जाएं और यहोवा आकर उसको दृढ़ कर दे, उसकी दरारों को भर दे। जैसे वचन में कहता है यहोवा ने धरती की दरारों को भर दिया है ताकि वो थरथराए नहीं, और उसके खंभों को दृढ़ किया है ताकि वो कंपायमान ना हो सके। इसी तरह वो आपके घर को आकर दृढ़ कर देगा, जहां आप आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे, जोर से ताली बजाते रहेंगे। हालेलुया। सुनिए, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। अब आप कितने जोर से बोल सकते हैं? कोई एक जन बोलिए जोर से आज कि यहां तक आवाज आए, और जो हमारी वीडियो आप देख रहे हैं वो भी हिल जाए कि सचमुच किसी के हृदय में दम है। आवाज में नहीं, हृदय में दम है, क्योंकि वो हृदय की आवाज सुनता है। हालेलुया। दूसरा वचन ये है 47 का पहला वचन, और दूसरा वचन है क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। ये सब उसकी तारीफ है जो लिखने वाला कर रहा है, और आप सुनने वाले और ये बोलने वाला भी कर रहा है। वो क्यों ना आनंदित होगा, वो क्यों ना आप पर अपने अनुग्रह को उंडेल देगा, आपका उद्धार करेगा, आपकी महिमा बढ़ाएगा। क्यों? आपने उसके नाम को जान लिया है। आप ये वचन किसमें पढ़ेंगे? भजन संहिता 91 में। हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखो और उसका वचन बोलते रहो कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उससे कहे हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान है, मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, से कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, इसके बाद हम आपको उत्पत्ति 12 अध्याय के पहला, दूसरा, तीसरा वचन जो उसने अब्राहम के लिए कहा था वो पढ़कर सुनाते हैं। उसका कोई कारण है, क्योंकि
ये वचन परमेश्वर क्यों कहता है कि वो सारी जातियों में महान है। उसने एक मनुष्य चुना था जो धरती के सारे कुलों के लिए आशीष का कारण हुआ था। उसका नाम था अब्राहम। लोग कहते हैं उसका नाम था इब्राहिम, नहीं, उसका नाम था अब्राहम। और परमेश्वर ने उसका नाम बदलकर अब्राहम रखा था। इब्राहिम भी नहीं, अब्राहम भी नहीं, अब्राहम। अब इस बात को जान लीजिए, वो कहता है अब्राहम की बात करते हैं हम अभी अब्राहम की बात नहीं करते। अब सुनिए वो क्या कहता है। भजन संहिता उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसका पहला वचन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देने की बात नहीं कही उसने, अभी उसने केवल दिखाने की बात कही है, ताकि ये अपने घर को छोड़े। किसमें? उस स्वप्न में कि परमेश्वर मेरा यहोवा, मेरा मुक्तिदाता मुझको क्या दिखाना चाहता है। आप भी यही हमेशा सोचा करें। यीशु मसीह कहता है कि जो अपने बेटे बेटियों, भाई बहनों, माता पिता से उससे अधिक प्रेम करे वो उसके लायक ही नहीं है, उसके योग्य ही नहीं है। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है, और मैं तुझ में एक बड़ी जाति उपजाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। अभी हमने आपको बताया, और तू आशीष का मूल होगा। मूल होती है जड़। हालेलुया। और उसको एक खास वरदान दिया था परमेश्वर ने। क्या वरदान दिया था? इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसको बोलने में कई बार गलती हो जाती है। सुनिए, जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा। यहां परमेश्वर ने क्या कहा है कि संसार में जो भी तुझे आशीर्वाद देता है कि हे अब्राहम तू महान है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू हमेशा तंदुरुस्त रहे, तू जातियों जातियों में महान हो, परमेश्वर उसको आशीष देगा। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है, और जो तुझे कोसे, कोसे का मतलब है कि जो तुझे श्राप दे, तुझे बुरा भला कहे, अरे भाई तू बड़ा अब्राहम बना फिरता है, क्या है तेरे पास, तू क्यों बना फिरता है, तेरे को परमेश्वर ने क्या दे दिया है, तेरा घर छुड़ा दिया है, तेरा परिवार छुड़ा दिया है। परमेश्वर कहता है मैं उसको श्राप दूंगा। इसलिए शराब के भागीदार नहीं बनना। और सुनिए, वो कहता है, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब आपने जान लिया कि ये बातें वो क्यों कहता है। इसीलिए कहता है कि आप सब लोग चैतन्य हो जाएं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए इस बात को। परमेश्वर की जो बात हम आपसे करते हैं वो इसलिए करते हैं कि आप हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। लोग कहते हैं कि बिना वजह धन्यवाद नहीं करना। अरे भाई, किसी तरीके से याद तो करना है अपने प्रभु को कि हम जीवित हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। तो क्यों ना कहें हम धन्यवाद। हमारी सांसें चलती हैं, हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हम तेरा शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और बात सुन लीजिए, वो कहता है हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। ये है भजन संहिता 48 का पहला वचन। वो कहता है हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर। उसका पवित्र पर्वत कौन है? उसका पवित्र पर्वत है सिय्योन। उसका नगर कौन है? उसका नगर है
यरूशलेम। हालेलुया। अब क्या है, वो कहता है यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। अरे वो चाहता है कि उसकी स्तुति की जाए, हम उसका धन्यवाद क्यों ना करें। हम अगर ऊंचे स्वर से उसकी जय जयकार करते हैं, उसकी स्तुति महिमा करते हैं, धन्यवाद के साथ ही करते हैं, क्योंकि वो धन्यवाद के बलिदान से प्रसन्न होता है और किसी बात से वो ज्यादा प्रसन्न नहीं होता, ना मेल बलियों से, ना होम बलियों से। इसलिए वो कहता है मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया करो, ताकि वो आपको उस कुल में रखे जो उसने अब्राहम के हिस्से में कर दिया था। जब वो अब्राहम बन गया था तब उसको सारा देश उसने दे दिया, मुंह से वचन से, कि ये तेरे आने वाली नस्ल के लिए है, बल्कि उसके पास कोई बेटा नहीं था। कितना महान है हमारा परमेश्वर। इसलिए हमेशा उसकी जय जयकार करो, उसे कहते रहो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हे हमारे अकाल पुरख परवरदिगार, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा स्तुति करते हैं। हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा मुंह बन के इन वचनों को लोगों के हृदयों में बीज की तरह बो दिया है, ताकि वो लोग परमेश्वर की महिमा करें, उसकी सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आजाद करे। ये वचन धरती की छोर तक पहुंचे और लोग सुनकर मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह बन जाएं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। हालेलुया। अब आप जान गए कि यहोवा आपका परमेश्वर है। सबको जय मसीह की।